सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जो भी पटना में मानसून का सीज़न चल रहा है, इसके बाद अगर आप कभी बाहर निकलते हैं तो जो बहुत अच्छा ग्रीनरी वाला जो वाइब्स आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्लॉग को स्टूडियो में स्टार्ट नहीं करते हैं, ब्लॉग को एंड कर लेंगे अपने स्टूडियो में और स्टार्ट करते हैं किसी ग्रीनरी, किसी आउटडोर लोकेशन से। जो मैंने अपना लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था अभी से 5 दिन पहले, उसमें मैंने आपको ये पूरी बताने की कोशिश की थी कि जब हम लोग आउटडोर में, पब्लिक में स्पेशली ब्लॉग बनाते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान दें, किन चीज़ों पे आप कंप्लीटली फोकस रखें और किन चीज़ों को इग्नोर करें, तभी जाके आप फ्री होकर एक अच्छे माइंडसेट से एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उस ब्लॉग को देखिएगा, स्पेशली जो नए क्रिएटर्स हैं उनके साथ शेयर भी करिएगा तो उनको बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं कोशिश भी हमेशा करूँगा कि ऐसे कोई वीडियोज़ बनाऊँ जिसमें मेरा जो स्किल है उसको लेकर बातें हों, आपको भी उससे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिले, हेल्प मिले। तो आज इस ब्लॉग को बनाने का जो मेरा मेन पर्पस है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुल डे ब्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं जो भी काम करता हूँ, मैं बाय प्रोफेशन फ़ोटोग्राफ़र हूँ। तो मुझे अपने स्टूडियो जाना होता है, कभी क्लाइंट से मीटिंग है, जिम भी चला जाता हूँ और घूमता फिरता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ों को आपको दिखाऊंगा और इन सब को शूट करूँगा, सिनेमैटिक शूट करूँगा और आपको बीच बीच में बताता भी रहूँगा कि किस तरह शूट करें, क्या चीज़ों पे ध्यान दें। तो ये फुल डे ब्लॉग रहेगा जिसमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस रखूँगा और आपको धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अभी पहले चलते हैं अपने स्टूडियो में, जो मेरे फादर का स्टूडियो है वहाँ चलते हैं, वहाँ मुझे कुछ काम है, उस जगह को भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे बहुत पुराने विंटेज कैमरास भी रखे हुए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, स्टूडियो दिखाता हूँ। और डबल डेकर स्टूडियो है, वो चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बस वो दिखाएंगे, उसके बाद फिर बीच में जो भी होगा वो सब कुछ आपको दिखाएंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में इस ब्लॉग को एडिट करेंगे। मैं जो एडिट करता हूँ अपने मैकबुक पे, फाइनल कट प्रो पे एडिट करता हूँ, तो वो आपको थोड़ा बहुत एडिट का बता दूँगा और जो मैं थंबनेल बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ वो भी दिखा दूँगा। तो बस अब चलते हैं पहले अपने स्टूडियो और ब्लॉग बनाते रहते हैं। आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बस चला जाए। ये है हमारा शास्त्री नगर वाला स्टूडियो और ये यहाँ पे इस्टेब्लिश है सिंस 1983 से। ये डबल डेकर है। आपको एक बार पहले ऊपर का सेटअप दिखाते हैं। हाँ, स्टूडियो और ये सेटअप जहाँ यहाँ बैकड्रॉप लगा हुआ है ग्रे एंड ब्लू। यहाँ पे जो ज़्यादातर फ़ोटोज़ या पिक्चर शूट होते हैं ना, वो ज़्यादातर आपके पासपोर्ट वाले ही शूट होते हैं। तो उसके लिए ये सेटअप बनाया हुआ है। तो पासपोर्ट वाले सेटअप के लिए ये है और सिंपल सा एक अपना बार ठीक करने के लिए सेटअप बना हुआ है। तो बहुत फैंसी स्टूडियो नहीं, बट जितना पर्पस है, जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से ये सही है। इतना लेंथ होता है कि आप एक सिटिंग फ़ोटो या स्टैंडिंग पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो बस यही है। और कुछ यहाँ पे इस वाले स्टूडियो में कुछ बहुत ही विंटेज हिटेज कैमरास भी है, आपको एक बार वो दिखाते हैं। इसके बाद फिर यहाँ कुछ काम है वो करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो पहले आपको कुछ कैमरास दिखाते हैं। अभी आपको मैंने दिखाया कि जो हमारा शास्त्री नगर वाला स्टूडियो है, ये एक डबल डेकर स्टूडियो है जहाँ पे अब ज़्यादातर आपका पासपोर्ट पिक्चर्स ही क्लिक होते हैं। अब जो स्टूडियो का कॉन्सेप्ट हो गया है वो ज़्यादातर या तो पासपोर्ट पिक्चर्स क्लिक होंगे या छोटे मोटे स्टैंडिंग पोर्ट्रेट्स होंगे। अब ज़्यादातर फोटोग्राफी का कॉन्सेप्ट अब स्टूडियोज़ में कन्वर्ट हो चुका है, जो बड़े स्केल पे होता है। बट हमारा जो ये बिज़नेस है सिंस 1983 से है। अब ये आपको किस तरह बताऊँ, उसके लिए आपके सामने ये एक पूरा जनरेशन लगा हुआ है। ये सारे ऐसे कैमरा हैं जो स्टार्टिंग से, कुछ कैमरा 50-60 साल पुराने हैं। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली तो कैमराज ही बदले। अब तो इतना ईजी हो गया है इस तरीके का कैमरा लेना कि अब कोई भी फोटोग्राफ़र बन जाता है और ईज़िली पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। बट जिन्होंने ये कैमरा चलाए हैं उनको पता है कि फ़ोटोग्राफी का रियल मीनिंग क्या है। जो मेरे फादर ने स्टार्ट किया था, अब हम लोग इसको आगे लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बस यही था आपको दिखाना कि इस तरीके के कैमरास है हमारे पास और हम लोग ये फ़ोटोग्राफी का काम करते रहते हैं। तब यहाँ से चलते हैं, इस ब्लॉग को और कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए जी, अब आ चुके हैं अपने जिम के पास। अभी सुबह से बहुत सारा काम निपटा रहे थे। बैंक गया, उसके बाद फिर स्टूडियो गया, आपको स्टूडियो का टूर दिखाया, बीच में ब्लॉग भी स्टार्ट किया। ये सब काम निपटता रहा और अब आ चुके हैं जिम के पास। जो जिम है मेरा, अभी जो मैं जिम आ रहा हूँ, ये है साजिद का जिम, यॉस जिम। अगर लोकेलिटी की बात करें ना तो ये है आपका पाटलिपुत्र वाला एरिया। सामने देखिएगा तो आपको PNM मॉल दिखेगा और यहाँ तो भी नया नया सबवे भी ओपन हो चुका है। तो बस अब चल रहे हैं ऊपर जिम में। अब यहाँ पे वर्कआउट निपटाएंगे और उसके बाद फिर देखते हैं। जिम में जो 3 चीज़ें जो ध्यान देने वाली हैं वो ये है कि जिम में जब म्यूज़िक बज रहा होता है तो उस वक्त ब्लॉग नहीं बन पाता है, तो क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो ब्लॉग तो उस वक्त बना नहीं सकते। तो ज़्यादातर सिनेमैटिक्स ही बनाएंगे।
तो देखते हैं आज। वैसे मैं सोच रहा हूँ क्या शोल्डर कर लूँ, अगर कुछ चेंज हो गया तो देखते हैं, बस फोकस में आज ये शोल्डर ही कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, अपना जिम वाला काम भी कंप्लीट हो गया। जिम का जो टारगेट है ना वो पूरा हो जाता है तो मुझे इतनी खुशी होती है। इसी होता क्या है कि जो मेरा जो ओवरऑल नेचर ऑफ वर्क है, इसमें मुझे ऑफिस भी देखना है, स्टूडियो भी जाना है, अपना मार्केट का भी काम देखना है। और ये तो अच्छा है कि स्टूडियो फादर हैं और भी टीम के लोग हैं तो वो सब लोग मैनेज कर लेते हैं। तो मैं ज़्यादातर ट्रैवल हो गया, क्लाइंट मीटिंग हो गया, आज भी एक इवेंट है उसके लिए भी किसी को भेजना, तो ये सारा कुछ चलता रहता है। अब इसमें अगर जिम कंप्लीट हो जाता है तो लगता है कि चलो एक टारगेट तो मैंने अच्छे से अचीव कर लिया और अच्छा है। तो अभी मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ वो आपको एक बार दिखाता हूँ। एक बार आप ये लोकेशन देखिए। अभी रिसेंटली मैंने एक रील अपलोड किया था जहाँ पे आप सामने वो जो पेड़ देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, वो जो सामने आप वो पेड़ देख रहे हैं और वो जो ओवरऑल प्लेस देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने अपना एक लास्ट अभी एक रील शूट किया था, ड्रोन से मैंने शूट किया था और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लोगों को पसंद आया था क्योंकि बहुत पुराना वो सॉन्ग था। तो अभी एक हफ़्ते पहले मैं वहाँ पे जाके मैं प्रॉपर इसका रील बना रहा था और अब जो वाटर का लेवल है वो इतना हाई हो चुका है, अब यहाँ तक तो कोई भी नहीं जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे रहते भी थे। सामने आप जो ये घर देख रहे हैं ये खेत हुआ करता था, तो अब ये सब कुछ बिल्कुल पानी में आ चुका है। अभी जो गंगा का लेवल है वाटर का वो काफ़ी हाई है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बार ये दिखाऊं कि कैसे बहुत जल्दी सिचुएशन बदल जाता है और बहुत लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो बस अब जिम भी कंप्लीट हो गया, आपको स्टूडियो का भी टूर करा दिया। अभी मुझे मार्केट का एक दो काम है, मुझे स्टेशन के पास जाना है, फिर मुझे जो कुछ सामान लेना है ये सब निपटाऊंगा। फिर अब वापस चलेंगे अपने स्टूडियो में, जो मैंने एक और स्टूडियो सेटअप किया है, वहाँ पे इस व्लॉग को एडिट करेंगे और आपको एडिट भी बताऊंगा, थंबनेल कैसे बनाया है वो भी बताऊंगा और फिर इस व्लॉग को एंड भी वहीं पे कर लेंगे। तो ओवरऑल मैंने आज पूरी कोशिश की एक फुल डे व्लॉग बनाने की, जितना हो सके आपको चीज़ें दिखाने की। सो चलिए जी, अब मैं पहुंच चुका हूं फाइनली अपने स्टूडियो में। ये मेरा स्टूडियो सेटअप नंबर 2 है, जहाँ पे यहाँ पे ही मैं अपना सारा एडिटिंग का काम हो गया। ये ऐसा मुझे कुछ भी व्लॉग बनाना होगा या मुझे अगर किसी का बाइट लेना होता है किसी शूट के लिए तो मैं यहीं ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मुझे थोड़ा शांति मिलती है और एक अच्छा सेटअप भी है, तो ये मेरे लिए इजी हो जाता है। तो आज सुबह से जो मैंने किया एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि मैं पहले गया बैंक, उसके बाद फिर मैंने व्लॉग को स्टार्ट कर दिया, फिर आपको स्टूडियो का टूर दिखाया, आपको बहुत अच्छे अच्छे कैमरास दिखाए, फिर जिम गया, जिम से आया, फिर आपको दीघा घाट दिखाया। उसके बाद मुझे कुछ काम था, मैंने सोचा कि वहाँ क्या ही व्लॉग बनाऊँगा उतने क्राउडेड जगह पे, तो फिर वो सारा काम निपटा कर अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो में। अब यहाँ पे इस व्लॉग को मैं प्रॉपर्ली एडिट कर लूँगा और उसके बाद फिर ये व्लॉग एंड हो जाएगा और मेरा भी दिन आज के लिए कम्प्लीटली जो मेरा टारगेट था कि एक अच्छा दिन, एक अच्छा कंटेंट को लेकर और सारा काम भी अच्छे से निपट जाए, तो वो सब कुछ हो गया है। बस अब इसको एडिट कर लेता हूँ। तो मैंने जैसा वो कहा था कि मैं आपको थोड़ा बहुत जो मैं एडिट किस तरह करता हूँ वो बताऊँगा। तो जो मैं एडिट करता हूँ उसके पहले मैं शूट करता हूँ, ये मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो मैं फ़ोन से ही व्लॉग बनाता हूँ, और मैं एडिट करता हूँ वो ये है मैकबुक का, यानी कि एप्पल का मैकबुक है ये। अब मुझे इससे डेटा लेना होता है इसमें एडिट करने के लिए, तो ये मैंने सैनडिस्क का पेन ड्राइव लिया हुआ सी टाइप है। अब मैं इसको इसमें लगा लूँगा और इस पेन ड्राइव में मैं सारा डेटा कॉपी कर लूँगा। अब इस पेन ड्राइव में पहले ये प्रोसेस कर लेता हूँ और उसके बाद फिर सिस्टम में बाकी चीज़ें करता हूँ, और अब आपको थोड़ा क्लोज में आकर बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए अब आपको जल्दी से मैं दिखाया था कि मैं किस तरह पूरे ब्लॉग को या कोई भी एडिटिंग मैं किस तरह करता हूँ। तो जो पेन ड्राइव है वो यहाँ शो कर रहा है S25 के नाम से। मैंने ऑलरेडी डेटा कॉपी कर रखा है, ये 25 आज का डेट का है, ये सारे क्लिप्स हैं। अब यहाँ पे है मेरे पास फाइनल कट प्रो, इसको ओपन करता हूँ। तो अब क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ फाइल में जाऊँगा, फाइल में जाके न्यू पे जाऊँगा, प्रोजेक्ट पे जाऊँगा और इसको कर दूँगा ब्लॉग के नाम से एडिट।
चलिए ये हो गया ब्लॉग के नाम से एडिट। वीडियो फॉर्मेट जो है वो 1080p है, रेजोल्यूशन जो है वो 1280 इंटू 1080 है और रेट आपका 30p है। ये तो सब सही है। अब यहाँ डेस्कटॉप पे जाऊँगा। अब ऐसे तो पेन ड्राइव का भी ऑप्शन आता है और डेस्कटॉप पे ऑलरेडी कॉपीड है, तो यहाँ से टोटल क्लिप को लूँगा और ये यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे इंपोर्ट हो चुका है तो इसको उठाऊँगा और 1 मिनट ये सारा यहाँ पे ले आऊँगा। अब मुझे इसको एडिट करना है। ये ट्रैक मेरा रेडी हो गया, तो अब ये जो ट्रैक है अब ये 16 मिनट का है और अभी ये जो एडिट और भी एडिशनल ऐड होगा तो ये 4-5 मिनट और हो जाएगा। तो फिर मैं उसको अपने हिसाब से एडिट करूँगा और फिर देख लूँगा। तो इसमें एडिट करने में इजी यही होता है कि मुझे बहुत सारे सिस्टम पे एडिट करने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको बहुत चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। जैसे आप वॉल्यूम अपने हिसाब से कहीं कम लग रहा है तो वो सही कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप स्टीरियो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। एग्जांपल मुझे इसका कलर करेक्शन करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, बैलेंस कलर में जाऊँगा और वो कर सकता हूँ। सो एक ओवरऑल काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है एडिट के वक्त में। तो सिस्टम पे एडिट करना ज़्यादा बेनिफिट होता है, स्पेशली यूट्यूब के लिए, क्योंकि आपको बहुत फ्रीडम मिलेगा और अब धीरे धीरे और सीखने को भी आपको मौका मिलता है। तो बस यही था। अब मैंने अभी आपको ये एडिट दिखा दिया। अब मैं कैसे इसको कैनवा में थंबनेल बनाऊंगा वो दिखा देता हूँ। थंबनेल के लिए मैं क्या करूँगा, ये मेरा कैनवा का यूज़र इंटरफेस है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे एग्जांपल मैं ये ले लूँगा, डेली ब्लॉग का मैंने बनाया है। तो अब बस यहाँ पे से जो भी मुझे रेलिवेंट पिक्चर्स लगेगा, जो मैंने इन बिटवीन शूट मैंने क्लिक किया था, उसको मैं यहाँ पर लगा दूंगा और इसको डिज़ाइन बना लूँगा और फिर ये थंबनेल में ऑलरेडी जाके हो जाएगा। तो इसको यहाँ से मैं अपने गैलरी में सेव कर सकता हूँ। अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी रेडी नहीं है। तो बस आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप कोई भी व्लॉग बना रहे हैं ना, तो उस वक्त में आपका जो भी रेलिवेंट आपको सिचुएशन दिखता है ना, आप उस सिचुएशन का पिक्चर्स भी क्लिक करते रहिए, सो दैट कि आपको ईजी रहे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने जो वीडियो बनाया है आपको उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट निकालना होगा, या तो वो उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी। बट थंबनेल में अगर पिक्चर्स अच्छे क्वालिटी के रहेंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है यूट्यूब पे। तो बस यही प्रोसेस था जो मैं अपने एडिट में और थंबनेल में कैनवा ऐप के थ्रू यूज़ करता हूँ। सो यही मैं सिस्टम अपनाता हूँ जिसमें मैं एडिट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप पे। फिर मुझे कुछ अगर थंबनेल बनाना तो मैं फ़ोन पे बना लेता हूँ, कैनवा ऐप मुझे फ़ोन पर ही है। तो बस यही ओवरऑल प्रोसेस मैं करता हूँ और उसी तरह आप तक एक बेहतरीन और अच्छे कंटेंट को पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आज का भी ये व्लॉग ओवरऑल मैंने ये बनाने की कोशिश की कि फुल डे व्लॉग बनाऊँ और जितना हो सके जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट्स में लगा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता सकूँ जो आपके लिए भी डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो कमेंट में बताइएगा कि अच्छा क्या लग रहा है और कितना हेल्पफुल लगा आपको ओवरऑल ये व्लॉग। क्योंकि मैं सिर्फ डेली व्लॉग बनाऊँ या ऐसा व्लॉग बनाऊँ जो सिर्फ एंटरटेनमेंट हो तो ठीक है, बट अगर उस व्लॉग में कुछ एक आउटपुट निकल के आ रहा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा हो, तो वो ज़्यादा और अच्छा हो सकता है। तो बस यही पर्पज़ था इस ब्लॉग को बनाने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अब इस ब्लॉग को अभी एंड करते हैं। अभी तो अपना एडिट बाकी है, इसको एडिट करते हैं और एडिट तो हो चुका है तभी आप ये ब्लॉग देख रहे हैं। तो बस अपना प्यार देते रहिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।